हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे में आई हुई एक नई भर्ती के बारे में जो जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ दिनों में इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं, क्या है, किस भर्ती में किस तरह से चयन प्रक्रिया होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई दोस्त क्या बोलता है कि रेलवे की नई भर्ती आई है जो एएलपी और टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए जो भर्ती आई है, इसका नोटिस आया है 11 तारीख 12वां महीना 2023 में। इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं पोस्ट के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में आया है, जिसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एज के बारे में हम तो जाने। तो एज में क्या है, 18 से लेके 18 से कितना 28 साल के जो युवक है वो सब डाल सकते हैं। इसमें लड़के लड़कियां दोनों डाल सकते हैं 18 से 28 के बीच में। और इसमें एसटी और एससी में क्या है, 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है। सर इतना तक तो हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें 10th प्लस आईटीआई किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं वो भी अप्लाई किए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं जिसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये भी अप्लाई कर दें। और सर और कौन कर सकते, 12th पास आउट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नॉट बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिए हैं 12th वाले, वो भी रेलवे की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यह है कि चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। एएलपी की चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट की चयन प्रक्रिया में क्या होगा कि जस्ट आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके 1-2 महीने बाद सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट होगा टेस्ट, इसमें क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है। मतलब इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, मेरिट में नहीं आना है, क्वालिफाई करना इसको जरूरी है। अगर आप सीबीटी 1 को अगर क्रॉस कर लेते हैं या पास हो जाते हैं तो आप सीबीटी 2 में अप्लाई करेंगे, मतलब सीबीटी 2 के लिए इलिजिबल होंगे। सीबीटी 2 में क्या होता है, आपका मेरिट बनता है। इसके बाद मतलब सीबीटी 2 के आधार पर ही आपको पोस्ट मिलेगी। और जैसे टेक्नीशियन में भी है, सीबीटी 1 क्रॉस करना है आपको, मतलब इसको क्वालिफाई करना है। सीबीटी 2 इसके आधार पर वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरह से आप एएलपी में टेक्नीशियन की पोस्ट ले सकते हैं। और सीबीएटी में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जैसे लोको पायलट में क्या है, लोको पायलट में जो अगर आईटीआई किया हुआ बंदा डाल रहे इसमें, और जो मैकेनिकल किया है यानी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, तो उस बेस पे भी उसका टेस्ट लिया जाएगा। मतलब 4 स्थितियों में असिस्टेंट लोको पायलट का चयन होना है, जिसमें एएलपी में सीबीटी 1 क्वालिफाई करना जरूरी है, सीबीटी 2 इसके आधार पर मेरिट बनेगा। इसके बाद सीबीएटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी आपको पास होना जरूरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों में, ये 3 स्टेज में होगा कंप्लीट इस भर्ती एएलपी टेक्नीशियन का, और एएलपी का 4 स्टेप में ये भर्ती पूर्ण होना है। इसके बाद इसकी सिलेबस को देख लें तो सिलेबस है सर हमारा सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 का जो सिलेबस है, इसमें क्या है, जो 60 मिनट का जो टाइमिंग है इसका, वो 60 मिनट जो है सीबीटी 1 के लिए टाइमिंग है। इसमें क्या क्या आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 26 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस जीए का 10 क्वेश्चन आएगा, जो कि सीबीटी 1 के लिए है। इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद सर सीबीटी 2 में भी फेज 1 फेज 2 होता है। सीबीटी 2 के सिलेबस में क्या है, ट्रेड टेस्ट, मतलब कोई आदमी डीजल मैकेनिक से किया है तो डीजल मैकेनिक का भी क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सिलेबस सीबीटी 2 के लिए है, जो फेज 1 के लिए। अगर इतना आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर सीबीटी 2 आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके यहाँ टेक्नीशियन टेक्नीशियन के लिए आप इलिजिबल हो गए। मतलब आपको टेक्नीशियन की सिलेबस बोलता हूँ, पोस्ट मिल सकती है। अगर सीबीटी 2 भी आप क्वालिफाई करते हैं तो टेक्नीशियन बन सकते हैं। लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए आपको क्या करना होगा, ये सीबीटी 2 का फेज 1 जो है, ये सब सीबीटी 2 का जो फेज 1 रहेगा, इसमें ये सब सिलेबस एएलपी में भी रहेगा। लेकिन इसका फेज 2 या पार्ट बी बोला जाए तो इसमें क्या है, ट्रेड टेस्ट भी है। सीबीटी 2 में या फेज 2 में ट्रेड टेस्ट है, जिसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के या 60 मिनट के रहेंगे, मतलब 75 मार्क्स के क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट इसका समय दिया जाएगा।
जाएगा। अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर एएलपी का पोस्ट ले सकते हैं। और सर ट्रेड टेस्ट में जो 75 नंबर जो रहेगा, 75 नंबर जो दिया है, इसमें जो 60 मिनट का समय दिया है, अगर इसमें से जितने सही क्वेश्चन करते हो, मतलब इसमें आप जितना मार्क्स लाते हो, जितना मार्क्स लाओगे उसका 42% इसमें जोड़ा जाएगा सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें 42% मार्क्स जो है वो ट्रेड टेस्ट से दिया जाएगा। इस तरह से रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन का सिलेबस है। इस तरह से आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही जुड़े रहिए मेरे चैनल में, क्योंकि अब से मैं लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए बहुत सारी रीजनिंग और मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक जिसको विद इन सेकंड में कैसे करना है हल, ये सब क्वेश्चन की सीरीज लाता हूं। अगर मैं रोज 10 से 5 क्वेश्चन भी कराऊं और आप रोज मैथ्स और रीजनिंग से 10 से और 5 क्वेश्चन बस करो, तो आप टेक्नीशियन की भर्ती तक या भर्ती के लिए अप्लाई करते हो फॉर्म, उतना दिन तक में आप रोज 5-5 क्वेश्चन भी पढ़ोगे, तब तक के लिए आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने के लायक रहोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। और साथ ही इसको हम जोर शोर से तैयारी करेंगे इस सिलेबस के बारे में। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और रोज मिलना ना भूले। शाम को 8 बजे रोज मेरे चैनल में अब वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए थैंक यू।